श्रील प्रभुपाद ने बलवंत प्रभु को लेटर लिखा है, बॉम्बे 22 दिसंबर 1971। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला था 1971 सितंबर 24 को और नवंबर 22 को, और मैंने उसको पढ़ा है। And I am especially pleased that you are infiltrating the schools and colleges with improved programs. तो बलवंत प्रभु शायद कॉलेजेस में प्रीचिंग करते थे और स्कूल्स में नहीं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सेवाएं थी। कुछ लोग यूथ प्रीचिंग करते हैं, कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ लोग कुकिंग करते हैं, कुछ लोग साइंटिफिक प्रीचिंग करते हैं, ऐसे मैं करता हूँ। सो अलग अलग सर्विस ही प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद के लिए हर सेवाएं इक्वल थी, एक सेवा ऊपर और एक सेवा नीचे नहीं थी। कोई अगर बड़े बड़े टेम्पल बना रहा है और कोई छोटी छोटी सेवा कर रहा है, प्रभुपाद की दृष्टि में समान था। जैसे राम भगवान की दृष्टि में हनुमान जी की सेवा और एक गिलहरी की सेवा समान थी, उसी प्रकार भक्तों की दृष्टि में भी अन्य भक्तों की सेवा समान ही होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, I completely approve of this program। प्रभुपाद चाहते थे एक्चुअली कि स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में उनकी बुक्स हो। तो बटाला में जो लाइब्रेरीज हैं, आप स्कूल्स की लाइब्रेरी में बात कर सकते हो कि प्रभुपाद का पूरा सेट होना चाहिए, भागवतम, छोटी बुक्स। तो कई स्कूल्स रख लेते हैं, अगर कन्विंस आते हैं, चलो उनके स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में होगी। तो हमारी मेडिकल लाइब्रेरी में थी प्रभुपाद की बुक्स, पता है, नेहरू लाइब्रेरी में। हाँ, टीचिंग लॉर्ड चैतन्य, भागवतम, और मैंने वहीं से पढ़ी थी टीचिंग लॉर्ड चैतन्य, और वहीं से फिर मुझे बहुत इम्प्रेस हुआ था, मैं वहीं से डिवोटी बना था। हमारे इसलिए प्रभुपाद वो को बहुत अच्छा लगता था ये प्रोग्राम। स्पेशली प्रभुपाद ने एक बार बोला भी था कहीं कि इंडिया के, पता नहीं कौन सी डिवोटी को बोला, अपने डिवोटी कोई डिसाइपल थे, कि इंडिया के सारे स्कूल्स में जाओ, कांटेक्ट करो और उनकी लाइब्रेरीज में भागवतम और गीता और स्मॉल बुक्स पूरा सेट रखवाओ। क्योंकि बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं, कोई तो पढ़ेगा, कोई तो डिवोटी बनेगा, ऐसे मैं बन गया। सो ये एक प्रोग्राम है। प्रभुपाद ने बहुत सारे प्लान्स दिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए प्रीचिंग करने के लिए, बहुत सारे आइडियाज दिए। प्रभुपाद ने बोला था कि आई विल गिव यू प्लान्स, यू फिल द डिटेल्स। मैं तुम्हें प्लान दूंगा और तुम उसको एग्जीक्यूट करो और भगवान की सेवा होगी। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आई एम ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर इज इंप्रूविंग। तो मैं बहुत खुश हूं कि जिससे मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी और बहुत ही प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्लीजिंग सर्विस है। प्लीजिंग प्रभुपाद जी को बहुत आनंद देती है, और महाप्रभु ने भी और रूपा गोस्वामी ने, सब ने, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि हम लेक्चर से कितना कन्विंस कर लेंगे आदमी को, नहीं कितना बोलो, जितना आदमी कन्विंस करता है उससे ज्यादा बुक कर देती है। क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो शायद लोगों में बात करके थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो होती है, नहीं, थोड़ा सा लोग कहते हैं यार ये बोल रहा है मैं क्यों मानूं। बुक में लिखा है तो लोगों को लगता है सही होगा, वो ये नहीं देखता किसने बुक लिखी है, कोई नहीं देखता, और किताब में लिखा है, ऐसे कहते हैं ना लोग, किताब में लिखा है। किताब बेचना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक से लोग ज्यादा जल्दी मान जाते हैं एक दृष्टिकोण में, कभी कभी बुक से नहीं मानते, कभी कभी व्यक्ति से बात करके मान जाते हैं कन्विंस होके, बट बुक्स की अपनी शक्ति है, जो बुक्स कर सकते हैं वो व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूं कि मेरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, क्योंकि इन बुक्स में क्या है, इन बुक्स में गीता का ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, लोग भगवान की बात पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद ने अपने लेटर में लिखा है कि द फोर्स ऑफ लिटरली नॉलेज विल चेंज दिस वर्ल्ड। हिंदी में कैसे होगा कि ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान की जो तलवार है, ये पूरे संसार को बदल सकती है। इससे लोगों को नॉलेज दो, नॉलेज, दैट इज अ रियल मीनिंग ऑफ इंप्रूवमेंट। प्रभुपाद कह रहे ये इंप्रूवमेंट है। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा लिटरेचर आ रहा है जिसमें गंद है।
सारा लिटरेचर वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहा है, उसमें पूरा गंद भरा पड़ा है। नहीं, खराब मैगजीन्स, खराब न्यूज़पेपर रोज आ रहा है जिसमें सेक्स और वायलेंस है। फिर दो ही चीजें हैं। नहीं, मार्केट में बहुत सारी भगवान की बुक्स होनी चाहिए कि इससे लोग वो और ऊपर हो जाए। प्रभुपाद ने बोला था अपने, जब प्रभुपाद मैगजीन शुरू कर रहे थे बैक टू गॉडेड, तो प्रभुपाद ने बोला था कि हम अपने डिवोटीज को कि बैक टू गॉडेड मैगजीन, टाइम्स मैगजीन नहीं आती थी, अभी भी आती है, उससे भी ज्यादा अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए कि लोग वो खरीदें। उसके कंपटीशन में आगे निकलो, उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। प्रभुपाद की इच्छा थी, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं आएगी तब तक कोई व्यक्ति चेंज भी नहीं होगा। नहीं, हाँ कुछ लोग होते हैं जो कि अंधाधुन चलते हैं, जो कि पिंटू लोग होंगे थोड़े से अंधविश्वास करके, तभी तो ढोंगी गुरु है। मगर जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो दुनिया को बदल सकते हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, उनको चेंज करने के लिए तो आपको बुक्स ही चाहिए। या तो खुद पढ़ो, दूसरों को बताओ, और दूसरों को बुक्स दो। Material scientists are fond of always improving this or that, but actually we see there is no real improvement. As soon as trouble is eliminated, another is there. प्रभुपाद कह रहे मेटेरियल साइंटिस्ट ये करते हैं। नहीं, हमारे पास स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फॉर ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स, हमारे पास एक सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लम के लिए। उनके पास एक सॉल्यूशन है, उनके 1000 सॉल्यूशन है 1000 प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। उल्टा है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे 1000 प्रॉब्लम और आ जाती है। प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि एक ट्रबल खत्म हुई, दूसरी ट्रबल आ जाएगी, बल्कि 10 आ जाएंगी। और प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, इफ यू हैव कार्स टू गो फास्टर एंड फास्टर, देन वेयर आर द रोड्स फॉर इट। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप कार बनाओगे ज्यादा तेज चलने के लिए तो रोड ज्यादा बनानी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम आ गई। नहीं, रोड ज्यादा बनेगी तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, एक दूसरी प्रॉब्लम, ज्यादा लोग मरेंगे। सो एक के बाद एक के ज्यादा लोग मरेंगे, ज्यादा हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, ज्यादा हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलनी पड़ेगी। ज्यादा एजुकेशन कॉलेजेस खोलोगे तो लोगों को ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, हाँ भाई एजुकेशन लो, कॉलेज खाली होंगे ना, वहां पे पढ़ो। ज्यादा लोग पढ़ने जाएंगे तो फार्मिंग कोई नहीं करेगा, खाने की कमी हो जाएगी। हो रही है नहीं हो रही है? खाने की कमी हो रही है। खाने की कमी होगी तो फिर क्या करेंगे? फिर लोग कहेंगे चलो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालो, फर्टिलाइजर डालो, जल्दी उगाओ, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए ना, केमिकल डाल के। तो खाने में केमिकल आएंगे, खाने में केमिकल आएंगे तो कैंसर हो गया, कैंसर हो गया तो एक नई प्रॉब्लम, फिर उसके लिए दोबारा से कैंसर की दवाइयां ढूंढो। फार्मास्यूटिकल कंपनीज खोलेंगी, एक कंपनीज खोलेंगी तो पॉल्यूशन होगा। नेवर एंडिंग है। पॉल्यूशन होगा तो फिर सारे एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट बैठ के सोचेंगे पॉल्यूशन हो गया, इसको कम कैसे करना है। फिर पॉल्यूशन कम करने के लिए मशीनें बनाएंगे, भाई ये मशीन लगा लो ओजोन साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए, हवा साफ करने के लिए, फिर मशीनें बनानी पड़ेगी। तो क्या कब अंत होगा इसका? कभी अंत नहीं होगा। हमारी लाइफ भी ऐसे ही है, एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, फिर दूसरी प्रॉब्लम, फिर दूसरे सॉल्यूशन, फिर तीसरी, फिर चौथी। बचपन से ऐसी तो हो रहा है नहीं? हम बच्चे में सोचते हैं कि देखो अभी हम मजा आएगा, बड़े होंगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। फिर बड़े होते हैं तो फिर हम सोचते हैं यार अभी तो शादी होगी तो मजा आएगा, शादी होती है तो बच्चे होंगे तो मजा आएगा, फिर बच्चे होते हैं तो एक नई प्रॉब्लम, फिर बच्चे सेटल होंगे तो सही होगा वरना प्रॉब्लम है, फिर बच्चे सेटल हो गए तो फिर अब पोतों को संभालना वो प्रॉब्लम है नहीं? सारे दादा आदि दुनिया के नौकर होते हैं अपने पोतों के। और फिर उसके बाद पोते बड़े हो गए तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई, कभी खांसी हो रही है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी गिर के हड्डी टूट गई, फिर हॉस्पिटल, और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मृत्यु, यू आर डेड। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। So, हमारे सारे सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस सब मृत्यु तक ले जा रहे हैं। मगर इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है, बुक्स, नॉलेज दो लोगों को। अगर लाइफ का लक्ष्य समझ आ गया तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स
हल हो जाएगी, भगवान की शरण हो जाएगी ना। भगवान की शरण के बिना तो हम इतने अनसेफ हैं इस संसार में। भगवान की शरण के बिना कोई गाइडेंस नहीं है, हमें पता ही नहीं क्या करना, नहीं पता तभी तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रॉब्लम, ये करते जा रहे हैं, एंडिंग ही नहीं है। भगवान की अगर इंस्ट्रक्शन मानेंगे, भगवान की गाइडलाइन लेंगे, परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान की इंस्ट्रक्शंस परफेक्ट है, क्योंकि कृष्णा परफेक्ट है। सो रियल इंप्रूवमेंट मीन्स हाउ टू प्लीज कृष्णा मोर एंड मोर, दैट इज रियल एडवांसमेंट, रियल प्रोग्रेस। असली इंप्रूवमेंट यही है कि भगवान कैसे खुश हो, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला था, प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में बोला कि भगवान खुश होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अच्छा खाना होगा नहीं, भगवान खुश होंगे तो पृथ्वी खुश होगी, पृथ्वी खुश होगी तो ज्यादा अनाज देगी, अन्न देगी, फल देगी, पेड़ होंगे और अपने आप खाने की कमी नहीं होगी। सो भगवान खुश होंगे तो मनुष्य को सद्बुद्धि मिलेगी, जो क्या कहते हैं राक्षसी शक्तियां, आसुरी शक्तियां कम हो जाएंगी संसार में, अपने आप एनवायरमेंट अच्छा हो जाएगा। सो रियल, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं रियल एडवांसमेंट भगवान को खुश कर रहा है। मतलब आप कोई पूछ सकता है, साइंटिस्ट से पूछ सकता है भगवान को खुश करने से क्या हो, इन्वेंशन कौन करेगा, पंखे कौन बनाएगा और मशीन्स कौन बनाएगा, डॉक्टर्स कहां से आएंगे, तुम तो बस भजन करते रहते हो। मगर उनको ये नहीं पता कि अगर भगवान खुश नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ये यूजलेस प्रपोजल है। मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है, चाहे वो कितनी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, और कोई भी हल नहीं निकाल सकता इन चीजों का। मगर भगवान सर्वव्यापी और क्या कहते हैं ओमनिशिएंट है, त्रिकालदर्शी है, वहां को सब कुछ पता है, इसलिए उनका सॉल्यूशन हर काल में, हर व्यक्ति के लिए, हर स्थान पे एप्लीकेबल है। उनका सॉल्यूशन कभी भी कोई काट नहीं सकता। इसलिए जो भगवान ने गीता में कहा है उसको कोई नहीं काट सकता। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद की बात हो रही थी डिवोटी से, प्रभुपाद ने बोला था जाके लैंड पे रहो, नहीं गाय रखो और थोड़ी खेती करो, रहो। तो डिवोटीज ने कहा नहीं प्रभुपाद ये तो डिफिकल्ट है। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद आजकल सिटी लाइफ चल रही है, सिटी लाइफ में कैसे पॉसिबल है, हम कैसे रहे सिटी से अलग। प्रभुपाद ने कहा कृष्णा कह रहे हैं, और कृष्णा ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे जो कि क्या कहते हैं हर काल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। भगवान के उपदेश सनातन है, इसलिए हमारे धर्म को क्या बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं, क्योंकि वेदों के उपदेश सनातन है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सतयुग में हो, कलयुग में हो, द्वापर युग में हो। को लोग कहते हैं ना कि यार आज तो जमाना चेंज हो गया, आप कहाँ बैठे हो, क्या बोल रहे हो, धोती पहनो, अब हम तो जीन्स पहनेंगे। तो आप कहोगे यार ये तो जमाना बदल गया, अब जीन्स पहनेंगे, धोती क्यों पहनेंगे। मतलब भगवान को नहीं पता कलयुग में लोग जीन्स पहनते हैं, तो फिर वो क्यों बोल रहे धोती। वो तो कहते हैं कि पैसे धोती पहनो, कलयुग में जीन्स पहन लेना ऐसे तो नहीं बोला। इसलिए उसका नाम सनातन धर्म है, जो सनातन चलेगा। अब उसके पीछे क्या कारण है हमें समझ नहीं आएगा। जीन्स पहनने से लोग इंपोर्टेंट हो रहे हैं, पता है, इंपोर्टेंट पता है, नपुंसक हो रहे हैं। जाके देखो रिसर्च क्या चल रही है, पहनो और जीन्स पहनो। प्रॉब्लम्स हो रही है पता है लोगों को, क्योंकि जीन्स टाइट होती है ना बैठने में, और उसमें टाइट होती है, तो उससे लोग नपुंसक हो रहे हैं और कैंसर हो रहे हैं लोगों को। व्हाट डू, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स जो होती है ना लोगों को, होती नहीं, बुढ़ापे में हो जाती हैं, उसे पैंट पहनने से ही होती है। So what do you do with that? अब कहोगे हमें तो नहीं पता था, अब लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है। सो जीन्स पहनने, पैंट पहनने से मन मोड ऑफ पैशन में आ जाता है। मोड ऑफ पैशन समझते हो ना, रजोगुण में आ जाता है मन। जीन्स पहनते ही आपका मन करेगा मैं बॉन्ड बन गया, नहीं माइंड ऐसा हो जाएगा, है नहीं, होता है नहीं होता है। जीन्स और स्वेटर पहन के लगता है भीड़ू क्या होगा वो एकदम से वो बात आ जाती है माइंड में, माइंड बिल्कुल हॉलीवुड टाइप का हो जाता है। वो धोती पहन के आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, धोती पहन के माइंड ही बिल्कुल अलग हो जाता है। आपको लगने लगेगा मैं थोड़ा साधु टाइप का बंदा हूं, नहीं होता है नहीं होता है।
होता है नहीं होता है? क्यों? बिल्कुल चेंज हो जाएगा माइंड। तो भगवान को पता है ड्रेस का भी फर्क है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सो बल्कि कलयुग में ज्यादा धोती पहननी चाहिए। कलयुग में वैसे ही इतना प्रभाव है गंदगी का, वो बोले ड्रेस भी गंदी पहन ली तो मन इतना गंदा हो जाएगा। जितना हो सके हमें इस ड्रेस में रहना चाहिए, वैष्णव ड्रेस में, तो उससे मन हमारा सतोगुण में नेचुरली रहेगा, फोर्स हो जाएंगे हमारा मन सतोगुण में रहने के लिए। फर्क है नहीं है? जैसे स्त्रियों के लिए भी अगर आप साड़ी पहनोगे आपका आई थिंक माइंड अलग रहेगा। मुझे पता नहीं, वैसे स्त्रियों का मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट क्या होता है सलवार कुर्ते में अलग लगता है, साड़ी में अलग लगता है क्या? मुझे नहीं पता, आप लोग बता सकते हो। फीलिंग कैसी आती है? फीलिंग पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, साड़ी में फीलिंग कैसी आती है? अच्छी। मतलब ये ड्रेस पहनने से बेटर आती है? सलवार कुर्ता पहन के क्या फीलिंग होती है? सलवार कुर्ता पहन के वो फीलिंग नहीं आएगी जो साड़ी पहन के आएगी। सलवार कुर्ता पहन के आपको लगेगा मैं औरत हूं, साड़ी पहन के आपको लगेगा मैं नारी हूं। एक क्या कहते हैं, डिग्निटी आ जाती है ना अपने माइंड में। डिग्निटी क्या होता है, कैसे होता है? साड़ी पहन के अपने आप के लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी। साड़ी देवियों के लिए होती है, और देखने वालों को भी रिस्पेक्ट आती है कि ये देवी है, नहीं मतलब एक प्योर फीमेल है। ये सलवार कुर्ता ये सब अजीब टाइप की ड्रेस है, इनको देख के लगता है कि आप लोग नौकरानी टाइप की औरतें टाइप काम करने वाली जो होती है ना, मेहतरानी टाइप की होती है। इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप डिवाइन हो, समझते हो? इस ड्रेस को देख के फीलिंग है कि दैवी ड्रेस नहीं है, ये वैष्णवी ड्रेस नहीं है। मगर आप देख लो, आप अगर कोई साड़ी पहने, सिंदूर लगाए, तिलक लगाए, उस औरत को देख के कभी भी किसी के मन में काम वासना नहीं आ सकती। उसके मन में लोगों के मन में आएगा कि मैं इसकी पूजा करूं, नहीं। इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको साड़ी भी आपको वैसी पहननी पड़ेगी, आजकल एक्ट्रेस की तरह नहीं कि पेट भी दिख रहा है, और मतलब उस टाइप से नहीं। फैशनेबल साड़ी भी पहनते हैं लोग, बट एक डिसेंट साड़ी होती है, वो अलग फीलिंग होती है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की बात मानोगे तो वो हमेशा के लिए, वो कोई नहीं काट सकता, काल भी नहीं काट सकता उस बात को। ऐसा नहीं है इस समय ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता। अगर भगवान की बात बदल गई इस समय तो इसका मतलब काल ने भगवान की बात काट दी। काल ऊपर हो गया क्या भगवान से? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं दैट इज रियल एडवांसमेंट। भगवान की बात मानना रियल एडवांसमेंट है। भगवान की बात मानेंगे कैसे लोग जब पता ही नहीं होगा? इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट है, ये ज्ञान देना बेस्ट है लोगों को। ये गीता पढ़ाना, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं, देखो पता लगेगा भगवान की बात ये क्यों बोल रहे हैं भगवान, ये पता लगेगा, कन्विंस हो गए और फिर फॉलो करोगे अपनी लाइफ में। एक्चुअली बिकॉज यू सरेंडर टू कृष्णा यू ऑलरेडी परफेक्ट। प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि तुमने भगवान की शरण ले ली है, इसलिए तुम पहले ही परफेक्ट हो। जो भगवान की बात मानेगा वो परफेक्ट है, क्योंकि भगवान की बात परफेक्ट है। सब फॉलो कर रहे थे, हम भी परफेक्ट बन गए। नहीं, एक राजा का पुत्र क्या है? राजा ही हो गया ना, राजकुमार हो गया ना, क्योंकि अगला राजा तो वही बनेगा। उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, हम भी परफेक्ट है, उनको फॉलो कर रहे हैं, बस सिंपल। इसलिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता और वो अपने टीचर की बात मान रहा है, नहीं टीचर ने, वो बिल्कुल बेवकूफ है, टीचर ने कहा भी तो एग्जाम में जाइयो, एग्जाम देगा तो ये सॉल्यूशन ऐसे लिख दियो, बस समझ भी नहीं तब भी लिख दियो। उसने एग्जैक्टली रट्टा मार लिया, उसने वही का वही लिख दिया, फर्स्ट आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? क्योंकि उसने बात मान ली, उसने सॉल्यूशन ऐसा कैसा लिख दिया, फर्स्ट ही आएगा। और क्या होगा? कैसे फर्स्ट नहीं आएगा? अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसके, क्योंकि उसने एज इट इज लिख दिया, मगर उसको समझ नहीं आता, फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर वो घर से मतलब टीचर ने उसको रट्टा लगा दिया, माय फ्रेंड का ऐसे लिखे, और पेपर में आ गया माय फादर का ऐसे लिखे। मैं कह रहा हूँ कि
दिमाग चाहिए वो पुलिस के लिए कि वही क्वेश्चन है और वही आंसर लिखा है आपने, नहीं तो आप फंसा जाओगे। तो कंपटीशन में ऐसे ही तो होता है, नहीं कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, नहीं जो IIT और MBBS की देते हैं क्या करते हैं, ट्यूशंस नहीं लिखते KL मनचंदा, सचदेवा, PT कॉलेज और ये सब, उसमें क्या करते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता बस रट्टा मारते हैं, मल्टीपल चॉइस, और फिर रट्टा मार के वो एज इट इज सही आंसर कर देंगे, फर्स्ट आ जाते हैं, होता नहीं है, टॉपर हो जाता है। उसको रियली में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ट्यूशन वो तो अंडरस्टैंड करने का टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं होता उसमें, आंसर करने में टाइम कम है ना, तो रट्टा पढ़वाते हैं कि भी तुम रट लो, खट 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 सॉल्यूशंस, पीछे फिर देख के करते रहते हैं, अब इसका ये तो रट्टा पड़ता तो होता है, समझने का टाइम ही नहीं होता ही नहीं होता है। सो आ जाएगा फर्स्ट। तो बात मानना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम सरेंडर्ड हो, तुम पहले परफेक्ट हो। बट इट इज जस्ट लाइक एन ओशन, वी कैन स्विम फॉर एवर, नेवर रीच द शोर, देयर इज नो लिमिट ऑफ परफेक्शन। बट प्रभुपाद ये भी ऐड कर रहे हैं कि परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि चलो हम परफेक्ट बन गए क्योंकि हम भगवान की बात मान रहे हैं तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम परफेक्ट बने, हम मोर परफेक्ट बन सकते हैं और फिर मोस्ट परफेक्ट बन सकते हैं और उसके भी बियॉन्ड है। इसलिए मैं पढ़ रहा था मैं कल कि भगवान की सेवा करना परफेक्शन है, नहीं, भगवान की सेवा करना अपने में परफेक्शन है। हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, हमारी सेवा से भगवान खुश होते हैं, मगर हमारी सेवा तब परफेक्ट होगी, मोस्ट परफेक्ट तब होगी जब हमारी सेवा से भगवान का मन खुश होगा, हमारी सेवा भगवान को खुश कर पाएगी। क्योंकि हम वैसे भी सेवा कर सकते हैं कि भगवान इतने खुश ना हो, नहीं, हमसे अगर सेवा में त्रुटि होगी तो इतने खुश नहीं होंगे, ठीक है, दैट्स ओके। तो सेवा करना अपने में परफेक्ट है अगर आप सेवा बिना किसी भौतिक इच्छा के कर रहे हो, यस दिस परफेक्शन। मगर इसको और परफेक्ट कर सकते हो, कैसे, इस तरह सेवा करके कि भगवान बहुत खुश हो जाए। इफ इट प्लीजेस गॉड्स माइंड, अगर आपकी सेवा भगवान के मन को छू जाए तब तो बहुत परफेक्शन हो गई, नहीं हो गई है, नहीं। अभी तो हम थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं, भगवान के मन को छूनी चाहिए वो, अभी भगवान को ठीक लग रही है क्योंकि हमारी चेष्टा गलत नहीं है। चेष्टा गलत होगी तब भगवान गुस्सा होंगे। चेष्टा मतलब समझते हो ना आप लोग, हाँ, इंटेंशन मतलब हिडन एजेंडा होगा ना अंदर, मैं सेवा कर रहा हूँ पैसे के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, कपट होगा सेवा में, तब नहीं अच्छा लगेगा। सेवा में कपट नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ओके गुड नाइस, तब नाइस है सेवा। अगर आप और ज्यादा उत्साह से कर रहे हो तब परफेक्ट है। मगर अगर सेवा भगवान के मन को छू जाए कि ये सेवा है, इंप्रेस हो जाए, वो मोस्ट परफेक्ट है, नहीं, उसी को प्रेम कहते हैं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आकाश की कोई एंड है, कोई नहीं है। कितने ऊपर उड़ सकते हैं चिड़िया, चिड़िया थोड़ी ऊपर उड़ती है, ईगल और ऊपर उड़ती है, वल्चर और ऊपर उड़ती है, कोई एंड थोड़ा ना उसका, आपकी मर्जी है। समुद्र का कोई अंत नहीं है, आप कितनी अंदर जा सकते हो, अनुभव का कोई अंत नहीं होता। इसलिए हम जितना भक्ति में आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं, गेट्स ओपन है, प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान ने तो ओपन कर दिया, अब आपके ऊपर है। कभी नहीं सोचना चाहिए हम 16 माला कर रहे हैं, प्रोग्राम में आ रहे हैं, संडे प्रोग्राम में आ रहे हैं, हो गया, बस हुआ नहीं। आप चाहे प्रोग्राम में आ रहे हो, संडे प्रोग्राम में आ रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो 16 राउंड्स, बुक्स भी पढ़ रहे हो, प्रीचिंग भी कर रहे हो, टेम्पल भी बना रहे हो, बुक लिख भी रहे हो, कई डिवोटीज को आपने जोड़ भी लिया, तब भी आप नहीं सोच सकते मैं परफेक्ट हूं, तब भी आगे बढ़ने का स्कोप है। और अनुभव बढ़ाओ, और अनुभव बढ़ाओ, इतना ज्यादा अपना अनुभव बढ़ा लो भक्ति में कि संसार का अनुभव भूल जाओ। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। There is no limit of perfection. We may go on improving more and more. Still, there is no limit to how much we may please Krishna. Just like for materialists, there is no limit to how much Maya can kick us. भगवान कह रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि माया हमें कितने जूते मारेगी। माया मारती रहेगी, मारती रहेगी, मारती रहेगी। कहोगे कभी तो अंत होगा, कभी अंत नहीं होगा। अनंत जन्म हो गया और हम माया के जूते खा रहे हो और भी खाते रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, बंद नहीं। तो माया भी जूते मार सकती है अनंत जन्म तक, अनंत जूते। ऐसे ही भक्ति में भी भगवान की अनंत कृपा मिल सकती है अनंत काल तक। वो आपके ऊपर है, आप कितने सिंसियर बनते हैं, इट्स अप टू यू, आपके हाथ में बस।
सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक. वी शुड ऑलवेज बी एंथुजियास्टिक टू ट्राई टू फॉर शूटिंग द राइनोसेरस. आई बहुत कह रहे हैं, बहुत एग्जांपल दे रहे हैं. एक्चुअली राइनोसेरस नहीं होता, राइनोसेरस पता है ना क्या कहते हैं उसको, गैंडा कहते हैं. गैंडे को गोली मारना, गोली से नहीं मार सकते आप, उसकी स्किन बहुत स्ट्रांग होती है, उसके स्किन में गोली नहीं पियर्स करती. तो उसको मारने का एक ही तरीका है, गोली यहाँ मारनी होती है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट होता है बहुत, बस यही होता है, बस यही एग्जैक्ट यही लगनी चाहिए, तब वो मरेगा, तब अंदर जाएगी गोली, वरना जा ही नहीं सकती अंदर. मगर उसके यहाँ पे ये होता है, सींग होता है ना ऐसे, तो वो हॉर्न भी से बचा रहता है. आपको मारना बड़ा मुश्किल है उसको, राइनोसेरस को. जब तक निशाना लगाओगे तब तक आपके पेट के अंदर उसका सींग होगा. बहुत गुस्सा वाला भी होता है ना. सो प्रभुपाद कह रहे वी शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक टू ट्राई फॉर शूटिंग द राइनोसेरस. तो राइनोसेरस को गोली मार के दिखाओ. बहुत मुश्किल है, बट हमेशा उत्साह रखो कि मैं इसको गोली मारूंगा और मार डालूंगा. ऐसे ही माया को हराना बहुत मुश्किल है, मगर हम उत्साह से चलेंगे तो माया एक दिन हार जाएगी, क्योंकि हमारी साइड कौन है? कृष्ण है. दैट वे इफ वी फेल एवरीबडी विल से नेवर माइंड, नोबडी कैन शूट अ राइनोसेरस एनीवे, एंड इफ वी सक्सीड देन एवरीवन विल से जस्ट सी हाउ वंडरफुल थिंग दे हैव डन. सो प्रभु कह रहे बहुत अच्छा है, अगर आप फेल हो गए, राइनोसेरस को नहीं मार पाए, तो लोग कहेंगे हाँ चलो यार वैसे भी इसको मारना बड़ा मुश्किल था, इसने कोशिश तो की, कितना महान है. और अगर आपने मार दिया तो मजे ही आ गए. तो दोनों उंगली घी में, दोनों तरफ से आपको फायदा है. सो अगर आप भगवान की बड़ी बड़ी सेवा करोगे, बड़ा सोचोगे, तो लोग, अगर आप फेल भी हो गए तो भी लोग कहेंगे यार चलो कर तो रहा है, इसने कुछ बड़ा सोचा और इसने किया, कितना अच्छा डिवोटी है, खाली तो नहीं बैठा. और हम नहीं कर पाए तो कहेंगे कर तो रहेगा, कर लिया तो कहेंगे देखो कितना अच्छा काम कर दिया, इतनी बड़ी सेवा कर दी. दोनों में फायदा है. और अगर आपने बड़ी बड़ी सेवा नहीं किया, आपको मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा दूंगा और संडे प्रोग्राम में आ जाऊंगा, थोड़ी सी माला कर लूंगा, इतना काफी है, तो लोग आपको निंदा करेंगे यार कुछ नहीं करता है नहीं. और आप थोड़ा सा करोगे तो कहेंगे यार इतना सही करता है बस. तो दोनों में आपको खराबी है लॉजिक में. सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यस, if we succeed then everyone will say just see how wonderful thing they have done. So if you are determined in this way to expand the Atlanta temple, then you can try for it by begging for protection for Krishna. प्रभुपाद ये कह रहे हैं. So प्रभुपाद ने इसके बाद खत्म कर दिया, let the people see you as idol anyway. That's all. I thank you very much for helping me in this way. प्रभुपाद कह रहे हैं thank you very much. I hope this will meet you in good health and cheerful mood. Ever well wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. हरे कृष्ण. बहुत अच्छा लेटर था नहीं? कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है. ये बलदेव, डिड यू राइट और यू मिस्ड? ये पॉइंट आपने मिस कर दिया. राइनोसेरस को मारने वाला गोल प्रभुपाद कह रहे हैं ट्राई फॉर बिग थिंक बिग. प्रभुपाद कहते थे उसमें फायदा ही है हमेशा. हरे कृष्ण. कुछ पूछना है? जैसे हमने कहा कि मतलब सेवा ऐसी करनी चाहिए इच्छाओं के बिना जो भगवान के मन को छू जाए, है ना. तो मतलब जैसे हम लोग भगवान से डायरेक्टली तो नहीं कहते कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट इंटरनली हमारे मन में चलता रहता है कि यार मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए. हाँ, वो क्या कहते थे याद आता था ना, अंदर की बात है. क्या था? रूपा ये अंदर का मामला है, मामला कहते थे कुछ. इसलिए अंदर का मामला अंदर ही रहने दो, है नहीं. डोंट वरी अबाउट दैट. अगर मतलब ज्यादा नहीं सोचना चाहिए अंदर क्या चल रहा है, फिर उसके अंदर क्या चल रहा है, फिर उसके अंदर क्या चल रहा है, फिर अंदर घुस जाओगे, बाहर कुछ नहीं कर पाओगे. सो ठीक है, ऑन द होल अगर आपको पता है, वैसे तो पता है ना, कॉन्शियसली तो इच्छा नहीं है ना, सब कॉन्शियसली हो सकती है, वो तो सबके दिमाग में. कॉन्शियसली इच्छा नहीं है, हम ठीक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेवा करो. सेवा से फिर अंदर अपने आप क्लीनिंग होगी.
क्योंकि आप सोच भी लोगे तब भी आप कैसे क्लीन कर पाओगे, वो तो नहीं कर सकते ना। तो सोच के और खराब हो जाएगा। इसलिए तो इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है कि जो ब्रह्मचारी सोचता है कि यार हो सकता है मेरे मन में अंदर कहीं काम वासना छुपी हो, है नहीं, तो इससे अच्छा तो मैं शादी कर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ अंदर छुपी हो। वैसे तो ठीक है, मगर अंदर तो छुपा हुआ है वो तो गया, वो तो फिर फॉल डाउन ही हो जाएगा उसका। तो ये थोड़ा ना सोचना होता है उसको। अगर उसको कॉन्शियस, उसका माइंड, कॉन्शियस माइंड ना, उसका वैसे उसका माइंड ठीक है और सब सही है, तो अंदर का भूल लो, फिर भगवान की सेवा के बारे में सोचो, तो अब अपने आप ठीक हो जाएगा, है नहीं। सो जितना भगवान के बाहर, जितना भगवान अंदर जाएंगे उतना गंदगी बाहर निकलेगी। सो कोशिश करो भगवान को अंदर डालो, बाहर निकालने की कोशिश मत करो, बाहर खुद से नहीं निकाल सकते, तो उस पर फोकस करो बस, दैट्स ऑल। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और क्या कहते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, सुना है? एनालिसिस करके ज्यादा पैरालिसिस हो जाती है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो भी तो है, वो नहीं होता कीड़ा, नहीं होता कीड़ा, अर्थवॉर्म नहीं होता, ये मिलीपीड जिसके 1000 टांग नहीं होती, सेंटीपीड 1000 टांग होती है उसकी। तो पता नहीं कोई एक आया व्यक्ति, उसने बोला यार तू 1000 टांग तू चल कैसे रहे, 1000 टांगों को कैसे एक साथ चलाता है, मतलब ये 1000 टांग ऐसे रखने जा रहा है। उसने कहा जरा सोच के तो मुझे बता। तो सोचने लगा कैसे कर रहा हूँ, चल ही नहीं पाया चल ही नहीं पाया। ऐसी बात है, ज्यादा सोचोगे तो सेवा ही नहीं होगी। ऐसे सोचने का फायदा है क्या है, जो सेवा में रुकावट बन रही है, वो हर चीज जो सेवा में रुकावट है उसको हम छोड़ देते हैं। अगर ज्यादा सोचना अपने अनर्थ के बारे में रुकावट है तो वो भी अनर्थ है, हो गया ना अनर्थ। सेवा में रुकावट है तो मत सोचो, दैट्स ऑल। सेवा करो अपने आप को, ठीक है नहीं, ठीक है। जस्ट थिंक भगवान के लिए क्या कर सकते हो, तब भगवान आपके लिए करेंगे। अपने लिए क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, हम तो नॉनसेंस हैं, हमारे में ज्यादा कोई शक्ति नहीं है। पागल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट होगे, होता ही नहीं होता है, और फिर दूसरों को फ्रस्ट्रेट करोगे। क्या कौन कह रहे, कौन क्वेश्चन पूछना? हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वही कर सकता है जिसका अधिकार है। अगर आप करने से, अगर अपने अंदर देखने से सेवा भावना और बढ़ रही है तो कर लो। अंदर जाने के लिए अधिकार चाहिए होता है, नहीं बाहर काम करने के लिए भी अधिकार चाहिए। नहीं, अगर मैं आपको बोलूंगा सूरज को बोलूं टेंपल बनाओ, बना लोगे? बना दोगे टेंपल? अभी एक धेला नहीं आता, क्या बनाओगे, है नहीं। अगर मैं बोलूं चलो किताब लिखो, लिख दोगे? नहीं लिख सकते। तो बाहर काम तो आपका अधिकार है ना, अभी अधिकार नहीं आया ना, अभी एलिजिबल नहीं हो ना काम करने के लिए, है नहीं। जब आगे बढ़ जाओगे भक्ति में, पढ़ लोगे, तब एलिजिबल हो जाओगे, कर सकते हो। तो ऐसे अंदर देखने के लिए भी अधिकार होता है। हर आदमी नहीं देख सकता अंदर। जब तक हम शुद्ध नहीं है, जब तक भगवान अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम अंदर देख भी नहीं पाएंगे। अंदर देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, तो दिखाई भी नहीं देगा, परेशान हो जाओगे, तो सेवा ही रुक गई, फायदा क्या। तो अपने अधिकार के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। भी तो श्लोक है, अधिकार न लभ्या सिद्धे भाव, विपर्या बुद्धि जन्मे शक्ति रा भाव। शक्ति का भाव है तो मत करो, छोड़ दो, सेवा पे फोकस करो बस। ये आइडिया है बस, और कुछ नहीं। ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन करके लोग अफीमची बन जाते हैं, मुंगेरी लाल बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, है नहीं। यही होता है नहीं, अंदर देख देख के आज मैं अपने अंदर देखूंगा, ये कितनी काम वासना, कितने विचार चल रहे हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। फिर सुबह मंगल आरती में आएगा मंदिर में आके पता नहीं एक कोने में बैठ के टांग ऊपर करके कृष्णा कृष्णा कृष्णा, भाई इसको क्या हो गया। इस साइकियाट्रिस्ट के पास हो गया था। हमारे एक फ्रेंड था मणिपाल में, आपको नहीं पता, फरीदा ऑप्थो, क्या नाम था उसका, ऑप्थो में, वो भूल गया मैं, जो जिसको प्रॉब्लम, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी, जो सेंटर पे बेसन, आपके बैच में नहीं था। अमन था, कौन था? अमन था, सीनियर था, ऑप्थो।
तो वो उसको ज्यादा ही सोचने लगा। तो हम तो बेस में रहते थे, बेस में रीयूष प्रभु और मैं सब लोग, तो वो भी रहता था हमारे साथ। तो वो आया रुका, तो सुबह हम उठे तो मंगल आरती में आया ही, श्रृंगार आरती में भी नहीं आया। कहाँ भी बाथरूम में खड़े होके वॉश बेसन खोल के उसमें टांग रख के हरे कृष्ण कृष्ण। मैंने कहा क्या हो गया भाई इसको मैंने तो बाहर भाग गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर किसी तरह गोपीनाथ प्रभुतन को बुलाया, इसको क्या हो गया। फिर इसको पकड़ के ले गए उसको हॉस्पिटल में भी, वो साइकेट्रिक वार्ड में, तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा रहा था। फिर हॉस्पिटल के अंदर उसको दरवाजा खोला तो कहता है 1 मिनट, नाचते नाचते हरे कृष्णा भैया हॉरिबल। फिर पेरेंट्स आए, पेरेंट्स को कहता है नहीं मैं मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वो पागल हो गया। फिर उसको साइकेट्रिक मेडिसिन दी तब जाकर ठीक हुआ। शक्ति नहीं है ना अंदर देखने की अपने। पॉइंट ये है कि अगर सेवा में रुकावट आ रही है तो मत दे। सेवा होनी चाहिए जम के, सेवा में उत्साह मिलना चाहिए तो करो बस, वरना छोड़ दो। क्या है बेकार की बात है। क्या कह रहे हो? सो दैट्स इट। ठीक है नहीं ठीक है। जिसे किसी के पास खेत है या बहुत ऐसे इंसान है कि उसके पास खेत होता है मगर उसका असली लक्ष्य होता है कि नौकरी चाहिए, तो बेवकूफ है नौकर बनना होता है। खेती अब सारे गांव के लोग नहीं आ रहे हैं सिटी में, खेती छोड़ के नौकर बन, बेवकूफ है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।